फाइनल में पहुंच के मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अचीवमेंट फील होने लगा है। आई एम रियली हैप्पी कि मैं फाइनलिस्ट हूँ विद द पर्सन जिसके साथ मैं फाइनलिस्ट बनना चाहता। आइडल मैच बन जाते तो ऐसा होता, हम लोग चैलेंज जीतते, हम लोग के पास पावर आते एंड हम दोनों रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि मैं साक्षी को सिर्फ ऊपर ऊपर से जान पाता एंड मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं तू मेरे साथ ही खेल, तूने मुझे प्रॉमिस किया था। वाओ, हाँ, जो मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि तारा मेरे से कैसे जीत गया, पता नहीं। जिन लोग ने कैमरा के लिए बहुत ओवर एक्टिंग की है, पक्का वो बिग बॉस मटेरियल है। तो आई फील पागल लोग की जरूरत होती है बिग बॉस में, तो शी इज अ गुड कैंडिडेट फॉर बिग बॉस। हाय जस्टिन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल एंड सबसे पहले तो फिनाले में पहुंच चुके हैं, उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो फीलिंग किस तरीके से जाहिर करना चाहेंगे, बिकॉज काफी अप्स एंड डाउन्स आपके अपने शो में देखे थे। वाओ, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट हियर, मतलब मैं फाइनल में पहुंच के मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अचीवमेंट फील होने लगा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जीते ना जीते दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये शो में सर्वाइवल इटसेल्फ इज विनिंग, क्योंकि आपको अलग 19 या 18 जन रोज उठकर एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो बीइंग अ सर्वाइवर इज वेरी मच लाइक इम्पोर्टेंट इन दिस शो। एंड फाइनलिस्ट बनने के लिए एज पीपल हैव सीन बहुत मेहनत करनी पड़ी है। फिजिकल चैलेंज बोलो या मेंटल स्ट्रैटेजी बोलो या इमोशनल ट्रॉमा बोलो, इमोशनल स्ट्रेस बोलो, तो ये सारी चीजें रही है मेरे जर्नी में। सिर्फ ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ परफॉर्म करना था या फिर सिर्फ दिमाग लगाना था, सारी चीजें एक साथ थी। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं फाइनलिस्ट हूँ विद द पर्सन जिसके साथ मैं फाइनलिस्ट बनना चाहता। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि किसी के साथ भी फाइनलिस्ट बन गया। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ओके, टॉकिंग अबाउट द आइडियल मैचेस, डू यू थिंक कि अगर एक आइडियल मैच बन जाता तो फिर वो आपके लिए गेम में इजी हो जाता, फिनाले तक इजीली आप पहुंच सकते थे? हाँ यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी सच ही बोलूं ना, अगर हम लोग आइडल मैच बन जाते तो मुझे मजा नहीं आता। मतलब अभी नहीं बने तो मुझे पता है नहीं बनने के कारण क्या क्या हुआ। आइडल मैच बन जाते तो ऐसा होता, हम लोग चैलेंज जीतते, हम लोग के पास पावर आते एंड हम दोनों रिलैक्स रहते हैं। बट आइडल मैच नहीं बनने के कारण हुई ये बात कि मैं साक्षी को और बेटर जान पाया। लाइक अगर ये चीज सेंस बना रही है तो अगर हम आइडल मैच बन जाते, हम दोनों कभी क्वेश्चन नहीं करते एक दूसरे को कि हम दोनों आइडल मैच है या नहीं, क्योंकि हम बन चुके। बट जैसे हम दोनों आइडल मैच नहीं बने एंड मैंने देखा कि साक्षी भी यही बोल रही है कि जस्टिन वील स्टिक टुगेदर, मैं भी ये बोल रहा हूँ वील स्टिक टुगेदर, फिर तारा आ जाता है। तारा के आने के कारण इतने सारे इश्यूज होते हैं, बहुत कुछ होने के बाद भी एट द एंड ये होता है कि वील स्टिक टुगेदर। तो राइट। ये सब का जो टाइम स्पैन है ना, जिस कारण इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, ये प्रॉब्लम्स का एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि प्रॉब्लम्स के कारण मैं साक्षी को बेटर समझ पाया एंड साक्षी मुझे बेटर समझ पाई। तो अगर हम दोनों में भी आइडल मैच बन जाते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता एंड आई वुड बी सैड, क्योंकि मैं साक्षी को सिर्फ ऊपर ऊपर से जान पाता कि अच्छा हाँ परफॉर्म अच्छा करती है, शी स्वीट, ये एंड वी आर एन आइडल मैच। बट अब जब हम आइडल मैच नहीं है एंड हम फाइनल्स तक पहुंचे, तो फाइनल्स तक पहुंचने में जो चीजें हमें एक दूसरे के बारे में पता चली है या द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव राइट नाउ इज समथिंग दैट आई रियली चेरिश एंड आई एम हैप्पी कि ऐसा हुआ। दो हम दोनों आइडल मैच नहीं बनना इज वेरी वियर्ड, कि हम दोनों आइडल मैच कैसे नहीं बन सकते, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, छोड़ दो। या इसी के साथ अगर तारा की वाइल्ड कार्ड एंट्री की हम बात करें, तारा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, उसके बाद आपके और साक्षी के बीच में कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बिछड़न देखने को स्ट्रेस मिला था। स्ट्रेस बिछड़न, वाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हाँ, जो तारा का पूरा सिचुएशन है, दिस वाज नेसेसरी हम हाँ, तीनों के लिए इन अ वे, और ये नहीं होता तो ऑफ कोर्स और अच्छा होता। अब हुआ ये कि साक्षी वो श्योर की जस्टिन के साथ ही मुझे कंटिन्यू करना है, आई वाज हाँ, श्योर की साक्षी के साथ ही कंटिन्यू करना है। अब आता है तारा, जिसके बारे में मुझे पता है कि शी सेड कि आई वर्क विद दिस गाय, जिसके साथ पहले आई हैड सम कनेक्शन, ये वो एंड मुझे ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली तारा है बाय फेस। मुझे बस पता है कि इट्स अ पर्सन। तो जब वो वाइल्ड कार्ड में आता है, मैं पहले तो शॉक होता हूँ, क्योंकि उसका डायरेक्टली बोलना ये था कि आई एम हियर टू विन, साक्षी बैक ना, फलाना ढमका वो सब। एंड मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये वाइल्ड कार्ड अक्खा का अक्खा अकेला लड़का साक्षी के लिए है, और हम दोनों आइडल मैच नहीं भी है। एंड ऑफ कोर्स सी बात है, आई भी थोड़ा सा इनसिक्योर, क्योंकि मैं साक्षी को 15-20 दिन से ही जानता हूँ इन द हम्म, शो। हम्म, तो वो जो कंफ्यूजन था उस टाइम पे, मैंने सिर्फ ये सोचा, सिर्फ एक ही चीज सोची कि जस्टिन, एक तो ये कर सकता है कि साक्षी को पुश कर सकता है कि साक्षी ये गलत हम्म, है, तू उसके साथ क्यों जा रही है, या ये वो चिल्ला पुकार।
एंड दूसरा ये कर सकता है यू कैन जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि ये चीज तेरे कंट्रोल में नहीं। लाइक ऑनेस्टली देखा जाए तो साक्षी मेरे साथ परफॉर्म करे या तारा के साथ परफॉर्म करे या फिर साक्षी किसको चुने, इट्स नॉट इन माई हैंड्स। मैक्स टू मैक्स मैं उसको बोल सकता हूँ बार बार कि मेरे को चुन, बट दैट इज नॉट मी। तो मैंने ये सोचा कि अगर बाई चांस वो चाहती होगी तारा के साथ कंटिन्यू करना एंड मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं तू मेरे साथ ही खेल, तूने मुझे प्रॉमिस किया था, तो आई विल बी दैट रॉन्ग पर्सन जो मैं बनना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा चलेगा, आई जस्ट गिव हर द टाइम, ठीक है चिल, जो भी उसका डिसीजन होगा मुझे पता चल ही जाएगा। हम्म। तो दैट एक्चुअली वेंट पॉजिटिवली। उसमें ये हुआ कि साक्षी ये देख पाई कि अरे दोनों सेम सिचुएशन में, बट एक का रिएक्शन ऐसा है। लाइक मैं तारा की यहाँ पे बैठ के बुराई नहीं करूंगा क्योंकि फिर ये एक अलग कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि जस्टिन तारा की बुराई कर रहा है। मैं बुराई नहीं करूंगा, उसका सिचुएशन शायद मैं समझ सकता हूँ। वो साक्षी से प्यार करता था एंड अचानक से किसी और के साथ वो उसको देख रहा है तो ही वो स्ट्रेस। हाँ। बट वो जो स्ट्रेस फील कर रहा था वो सेम स्ट्रेस मैं भी फील कर रहा था अपने साइड में, बस हम दोनों ने डील डिफरेंट वे में की। जैसे मुझे भी स्ट्रेस था कि अरे टीवी पे हूं मैं और टीवी पे मुझे लोग क्या बोलेंगे या क्या नहीं बोलेंगे, तभी मैंने वो सब नहीं सोचा। तभी मैंने ये सोचा कोई बात नहीं यार, लड़की को अपना डिसीजन लेने देते, और डिसीजन के बाद ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स क्या होगा, वो मुझे सिलेक्ट नहीं करेगी। मेरे को अगर मन हुआ किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बनाने का तो मैं शो से क्विट हो जाऊंगा, या तो फिर मुझे बस सर्वाइवल के लिए किसी के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। ये राइट। सारी पॉसिबिलिटीज थी तारा के लिए भी और मेरे लिए भी। बट वो ये कि उसका रिएक्शन का तरीका बहुत ज्यादा नेगेटिव था, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन मे बी, या इट वाज जस्ट द शो या जस्ट द सिचुएशन। तो वो हम दोनों का डील करने का तरीका डिफरेंट होने के कारण आई फील लोग वो दो डिफरेंट लोग देख पाए। यार ये कितना शांति से डील कर रहा है, ये कितना लड़के डील कर रहा है, एक परफॉर्म कर रहा है और जीत रहा है टास्क। जैसे ये जो चैलेंज हुआ जिसमें तारा मुझसे जीत गया, वाओ, हाँ। जो मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि तारा मेरे से कैसे जीत गया, पता नहीं, बट ठीक है वो जीत गया, विच इज ट्रू। तो वो एक चैलेंज जीत के उसने बहुत वो किया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। एंड आई वाज लाइक ओके सच है तू जीत गया। आई वाज नॉट हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी नहीं था मैं, बट आई वाज लाइक ओके सच है ये जीत गया तो जीत गया। बट जब मैं इंस्टाग्राम पे था मैं बहुत सारे ना ऐसे स्टोरीज चेक कर रहा था मेरे, तो उसमें बार बार ये लिख कर आता कि जस्टिन हैज वन सो मेनी चैलेंजेस एंड माय रिएक्शन का फोटोज जीतने के बाद गिविंग दैट स्माइल व्हिच आई हैव, एंड उसका रिएक्शन की ये। एंड आई थॉट कि हाँ ये सच है कि फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज में कई सारे चैलेंज कंटिन्यूअसली जीता हूं, एंड यस। आई नेवर रिएक्टेड दैट वे बिकॉज दैट इज नॉट मी। एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि लोगों को जस्टिन डिक्रूज का जो रियल पर्सनालिटी है वो जैसा असलियत में, मतलब मैं अभी मेरे घर में बैठ के जैसा हूँ मैं वैसा का वैसा ही टीवी पे हूँ, ये लोगों को पता है। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट कि मेरा जो ऑनेस्ट पर्सनालिटी है वही बाहर आया, ना कि मुझे फेक बनना पड़ा। सो रियली हैप्पी अबाउट दैट। नाइस। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि स्प्लिट्स विला में फेक और रियल पर्सनालिटीज की बात करें क्योंकि रियलिटी शो है, तो आपको कौन लगता है कौन कपल थे या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन था? आई बी ऑनेस्ट यार, मुझे लगता है कि अगर कोई रियल कपल था तो इट वाज जस्ट मी एंड साक्षी, एकदम ऑनेस्ट। बाकी में मेरे को किसी में रियलिटी नहीं दिखती है इवन आफ्टर द शो या इन द शो। एंड फेक एज पर्सन मैं बोलूं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कोई इंसान फेक है पूरा का पूरा, हम्म। ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। बट कई सारे रियलिटी शो में मतलब स्प्लिट्सविला में लोग आए थे, ये तो आई वोंट नेम देम क्योंकि उससे फिर वापस कंट्रोवर्सी होगा, जिन लोग ने कैमरा के लिए बहुत ओवर एक्टिंग की है। जैसे मैं समझता हूँ टीआरपी इज अ वर्ड जिसके कारण लोग देखते हैं कि अरे लड़ाई हुई चलो देखते हैं, बट लोग ये भी देखते हैं कि आप कितने असली हो या आपको सच्ची में वो लड़ाई। जैसे जब मैं तारा से लड़ रहा था, मैंने शायद सीजन में एक ही बार लड़ाई की है तारा से, वो मेरे दिल से आ रही थी वो लड़ाई, मेरे को गुस्सा आ रहा था और वो टाइम पे मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे को शो में रहना है या नहीं रहना है, मेरे को बस गुस्सा आ रहा था। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बेवजह से कैमरा टाइम के लिए लड़ रहे हैं वहां पे। जैसे ऑफकोर्स की बात है जो मैं बता रहा था आपको कि 1 घंटा मिलता है आप लोगों को देखने, अब वो 1 घंटे में 20 जन के बीच में आपको स्क्रीन टाइम कैसे मिलेगा। जो लोग ये चीज सोचकर लड़ रहे थे वहां पे, जैसे कुछ लोग हैं जिनके आपको बारे में पता है, जैसे हो सकते हैं बहुत लोग आकाश रीना का नाम लेते हैं, जिसमें आई वुड आल्सो टेक आकाश रीना का नाम, फाइटिंग फॉर नो रीजन। जैसे मैंने उसकी वीडीज देखी, वीडीज हम लोग एक दूसरे की देख नहीं पाते राइट, क्योंकि हम शो हाँ। में रहते हैं, अब शो के बाहर में हाँ। देख पा रहा हूँ वीडी में जिस तरीके से वो बोलती है या जिस तरीके से उनका बोलना है या ये सारी चीजें आई फील इज सैड कि आप फेमस होने के लिए क्या कर रहे हो। जैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स और बहुत सारे शेयर्स आते हैं,
जिसमें से मैं पॉजिटिव और क्यूट चीजें आज स्टोरी करता हूँ। बट मैंने, ऑफ कोर्स आई डोंट फॉलो आकाश लीना भी, बट मैंने जब उसको फॉलो करता था एट द बिगिनिंग, अलग ही उसमें लड़ाइयाँ चल रही है कि अरे ये इसने मुझे बोला तो उसके लिए और 25 चीजें लिख दी। तो ये सब चीजें आई फील इज जस्ट फॉर द टीआरपी और जस्ट फॉर द फेम। एंड सिर्फ फेम के लिए नहीं मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फेम वोंट लास्ट फॉर एवर। राइट। व्हाट विल लास्ट इज योर पर्सनैलिटी। जैसे मे यस। बी स्प्लिट्सविला 20 में मैं फेमस नहीं रहूंगा, तब तक मैं फेमस, मेरा फेमस चला गया होगा, बट लोग अगर जस्टिन बोलेंगे तो उनको याद है कि अरे जेन्युइन बंदा था। तो वो फेम के लिए जितने लोग ने भी बहुत स्ट्रगल किया या बहुत मेहनत किया, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि रिलैक्स करो यार। फेम अगर आपको मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो वर्क हार्ड फॉर इट, तो बाद में मिलेगा। ऐसे टीआरपी चीजें करके फेम पाना इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट पर्सनली, माय पर्सपेक्टिव। बहुत लोग का डिफरेंट होता है, बाकी लोग का अलग चॉइस है। मेरा ये चॉइस है कि बी रियल ऑन अ रियलिटी शो, क्योंकि उसका नाम रियलिटी शो है, मतलब उसका रियलिटी का पार्ट प्लीज फॉलो करो, सिर्फ शो मत करते रहो। तो यस, दैट्स ऑल। बीइंग रियल हेल्प्ड मी। जैसे आप देख सकते हो, मैं उन लोगों में से हूँ इस सीजन के जिनको लोग हेट नहीं करते। जैसे बहुत कम लोग होंगे जो जस्टिन डिक्रूज को हेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। बट यस, वो क्यों हुआ? क्योंकि आई वॉज जस्ट मी, जस्ट मी। अगर शायद तारा नहीं आता तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं भी होती। आप समझ रहे हो? क्योंकि जरूरत नहीं। मैं चाहता तो ये बोल सकता था कि अरे कशिश तू मेरा दोस्त था, तूने हनी को पहला प्रायोरिटी क्यों बनाया। मैं लड़ सकता था ये बात पे कशिश से, और एक टीआरपी स्टंट कर सकता था कि अरे जस्टिन कशिश दोनों अच्छे परफॉर्मर, इनकी लड़ाई। बट वो सच नहीं है। मुझे पता है कि ठीक है, कशिश ने हनी को चुना, ठीक है, वो मेरा भी ट्रू। दोस्त है। दैट्स यस। ऑल। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि क्या आप बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हैं? बिग बॉस नॉट कंप्लीटली, बट आई डू फॉलो बिग बॉस। मतलब ऐसे पूरा पूरा सारे एपिसोड्स का एवरीथिंग आई डोंट रिमेम्बर। मुझे बस बिग बॉस के ऐसे थोड़े थोड़े एपिसोड्स जो मैंने बीच में देखे, आई हैव लाइक्ड एमसी, स्टैन इन दैट, एंड आल्सो शिव। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज दे आर हु दे आर। ओके। मतलब वो अपने घर पे भी रहेगा और कैमरा रहेगा तो शायद वो ऐसे ही रहेगा, एंड वो बिग बॉस में बैठा है तो भी वो वैसे ही रहेगा। ओके, तो हु डू यू थिंक कि वो विनिंग क्वालिटी है, हु डू यू थिंक कि विनर हो सकता है बिग बॉस 16 का? आई वॉन्ट, मतलब मुझे पता नहीं कि यही जीतेगा या नहीं। आई वॉन्ट स्टैंड टू विन, बिकॉज वो थोड़ा कैसे मेरे डांस कल्चर से भी रिलेटेड है, रैपिंग वैपिंग भी करता है। प्लस उसका पूरे शो में आई डोंट थिंक सो उसने कुछ भी ऐसा किया है एकदम जिससे आप उसको हेट करो। देर इज नो रीजन फॉर हेट। तो आई फील स्टैंड शुड विन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी लोग क्या वोट करते हैं वो तो डिफरेंट ही होगा, बट आई वुड वॉन्ट स्टैंड टू विन। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर स्प्लिट्स विला की बात करें तो स्प्लिट्स विला से हु डू यू थिंक बिग बॉस मटेरियल है? साक्षी श्रीवास, पक्का वो बिग बॉस मटेरियल है। हाँ जी। वो प्रॉपर ड्रामा है। मतलब अब नॉर्मल लाइफ में भी मैं उससे जब मिलता हूँ, मेरी उससे जो भी बात होती है, वो लड़की पागल है। तो आई फील पागल लोग की जरूरत होती है बिग बॉस में, तो शी इज अ गुड कैंडिडेट फॉर बिग बॉस। अगर साक्षी जा रही है तो आप जाना पसंद करेंगे? साक्षी जा रही है तो अकेले भी मतलब अगर? या। मैं जाना पसंद करूंगा। मतलब आई वुड वांट टू बी इन दैट हाउस, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लाइक अभी आज के दिन या आज के कुछ वीक्स मेरा मन कह रहा है कि यस आई शुड डू बिग बॉस। मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, बिग बॉस इज नॉट फॉर मी। तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द टाइम, द सिचुएशन एंड द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग। क्योंकि आई फील बिग बॉस में जाने का भी एक एक्सपीरियंस होगा। 90 हाँ। या फिर आई डोंट नो हाउ मेनी डेज दे आर लॉक्ड इनसाइड। तो आपका रियलिटी बाहर आना ही, जैसे अगर कोई फेक कर रहा है तो 20 दिन कर सकता है कि अरे मैं ऐसा इंसान हूं, 25 दिन कर सकता है, बट 38 डे तक यू विल बी योर रियल पर्सन। तो दैट इज वन गुड थिंग, उससे मैं खुद के बारे में और जान पाऊंगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी इन फ्यूचर। मे बी यूल सी मी इन बिग बॉस और मे बी इन खतरों के खिलाड़ी। वाओ, वेटिंग फॉर दैट। मी टू। या सो फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिनाले है, रूट करे, क्या करे, क्या? फैंस के लिए ना मैं सिर्फ एकदम एकदम दिल से ये बात बोलना चाहूंगा कि आई एम थैंकफुल। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे आप मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हो, ये सिर्फ एक रीजन के कारण है, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड लविंग। एंड
वो जो प्यार है इट्स सेल्फ इज सो मच कि मैं जब घर से बाहर निकलूं कोई मुझे बोल रहा है कि ओ आई हैव सीन यू ऑन स्प्लिट्सविला, यू आर सुपर स्वीट। उस दिन मैं चाय पी रहा था, चाय पीते पीते वन गर्ल फ्रॉम दिस ऑटो, लिटरली उन्होंने ऑटो रुकाया, शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक आई लव यू एंड साक्षी टुगेदर, साक्षी इज द बेस्ट। तो ये सब जब आप सुनते हो एंड यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 12 इयर्स एंड सडनली जब आप उसका रिएक्शन लोगों के टुवर्ड्स देख पाते हो या लोग उसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हो ये देख पाते हो, तब यू स्टार्ट फीलिंग सो प्राउड एंड हैप्पी कि आपने ये स्टार्ट किया था। जैसे 5 महीने पहले तक सेम चीजें थी, 4-5 महीने पहले तक आई वॉज अ गुड डांसर, मेरी बॉडी अच्छी थी या बाकी सारी सेम चीजें, बट अब इन 4-5 महीनों बाद वो सारी चीजें लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाओ यू आर वर्किंग सो हार्ड, डांस अच्छा करते हो, ये सारा जो अप्रिसिएशन है एंड प्लस द लव फॉर साक्सटिन इटसेल्फ। मतलब साक्सटिन इज नाउ अ वर्ड, ऐसा भी नहीं कि कुछ लोगों को साक्सटिन के बारे में पता है, लाखों लोगों को पता है कि साक्सटिन जस्टिन और साक्षी है। तो दैट मेक्स मी फील रियली वेरी हैप्पी एंड द वे पीपल आर सपोर्टिंग मी इज क्रेजी यार। मतलब शायद मैं ऐसे लिखकर मुझे हर एक इंसान के घर पे भेजना चाहिए थैंक यू का, इट इज दैट मच, बट मैं वो कर नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। सो यस, दिस इज द ओनली मैसेज, आई लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, मतलब फॉर लविंग जस्टिन डिक्रूज। Thank you so much, Justin. It was lovely chatting with you and hope to see you soon in person. Yes, for sure. Would love to meet you.